नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पहलवाल। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, क्या आजकल चोरों का जो आतंक है वो बढ़ता जा रहा है। जगह जगह से खबरें आ रही हैं चोरी होने की। कहीं पे जो घटनाएं हैं वो हवाओं की है कि कोई चोर नहीं है, और लेकिन कहीं पे हकीकत भी ये साबित हो रही है। और ऐसे में आज हम पहुंचे हैं रामपुर सब्जी मंडी, जहां पर चोरों ने करी है। ये आप देख रहे होंगे कि केलों के गोदाम है, और ये केले जो हैं एसी रूम में रखे जाते हैं, इनको पकाया जाता है, और वही एसी रूम के जो कंप्रेसर ऊपर छतों पे लगे रहते हैं वो कंप्रेसर उतार के चोर जो है ले गए। और इसमें इनका जो कंप्रेसर का जो नुकसान है वो लगभग ये बता रहे हैं 4-4.5 लाख रुपए का है। लेकिन वहीं पे अगर जो आप ये माल की बात करें तो केले भी आप देख सकते हैं कि ये केले पूरे गर्मी की वजह से सड़ गए, क्योंकि इसको बिल्कुल ठंडक चाहिए होती है, और ठंड में ये केले जो हैं पकते हैं। इस वजह से यहाँ पे कंप्रेसर लगाया गया था, और ये गोदाम है, और ये गोदाम में आप देख सकते हैं कि लाखों की कीमत का जो है सामान यहाँ पे रखा हुआ था। ये काफ़ी तादाद में ये केले हैं, और ये पूरा एसी सिस्टम हम आपको दिखा देते हैं। ये पूरा एसी सिस्टम लगा हुआ है, और ये कंप्रेसर इतना चिल्ड कर देता है कि केलों को पकने में कहीं ना कहीं आसानी होती है, और इसी वजह से ये केला फिर बाज़ार में जाता है और मार्केट में बिकता है। लेकिन ऐसे में आप खुद भी देख रहे होंगे कि नीचे पूरा पानी हुआ हुआ है, क्योंकि जितनी भी इसकी कूलिंग थी वो ख़त्म हो चुकी है, और केला जो है सड़ने की नौबत में आ गया। ये देख सकते हैं आप, इसमें फंगल लगती जा रही है, क्योंकि गर्मी में केला नहीं पकता। तो यहाँ पे जो है आड़ती हैं, जो केला व्यापारी हैं, उनसे भी हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये कब घटना हुई है। उन व्यापारियों से भी जान लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये कंप्रेसर है, ये सारा जो है उतार के ये लोग ले गए हैं। ऊपर पूरा जो खाली एक स्ट्रक्चर होता है, खाली जो खोखे पड़े होते हैं वही वहाँ पे मौजूद हैं। अंदर का सारा सामान निकल चुका है। अब कंपनी से कब आएंगे और कब ये ठीक करेंगे और कब ये अपने केलों को दोबारा से लगाएंगे। बहरहाल तो इनका नुकसान हो ही गया है। तो जानते हैं आड़तियों से। क्या नाम है भाई आपका? आकाश नोटियाल। आकाश नोटियाल। आकाश, क्या मामला है ये पूरा? ये सुबह ही जब हम मंडी में आते हैं तो हमने आते ही अपना चैम्बर खोला, तो चैम्बर खोलने के बाद हमने देखा हमारी मशीन काम नहीं कर रही है। तो ऊपर जो कंप्रेसर लगा हुआ है, ये जांच पड़ताल के बाद पता चला ऊपर कंप्रेसर लगा हुआ है, जो वो चोर उसको चोरी करके ले गए। ये कुछ मटेरियल बचा हुआ है, ये वो छोड़ के चले गए। किसी की नज़र पड़ी या नहीं पड़ी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये छोड़ कर चले गए। और ये माल देख सकते हैं आप, ये कम से कम 4 लाख का नुकसान है। ये हमारे उस्ताद जी खड़े हैं, ये इन्हीं का ही है, जो भी है पूरा सब सिस्टम। कंप्रेसर है, ये कितनी कीमत का आता है जो चोर चुरा के ले गए हैं? ये लगभग मशीन 2.5-3 लाख रुपए के आसपास की होती है, नई मशीन। तो ऊपर का कंप्रेसर है वो तो फिलहाल वो पूरा डैमेज करके स्ट्रक्चर छोड़ गए, बाकी चोरी कर ले गए। अच्छा, कितने बजे की घटना है ये रात में 10-10:30 बजे तक तो हमारे जो स्टाफ के लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं, लेकिन बाकी हम तड़क में आए लगभग 5 बजे, तो हमें सुबह मालूम लगा। अब रात अगर जो देखा जाए मंडी में हम भी देख पा रहे हैं यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे बहुत सारे लगे हुए हैं। तो ऐसे कोई सीसीटीवी कैमरे पे फुटेज वगैरह आई है चोरों की? नहीं, अभी सीसीटीवी कैमरा जो है वो इधर का जो मंडी का सीसीटीवी कैमरा है वो शायद बंद पड़ा हुआ है, और बाकी ये जो सीसीटीवी कुछ आड़तियों ने अपने स्तर से लगवाए हुए, इनमें शायद अब चेक करेंगे कि आए हैं कोई जो चोर थे वो नहीं आए, तो वो मुश्किल है। वैसे कुछ यहाँ रात में जो है ना, असल में लाइट लूट की भी कोई समस्या रहती है। हाँ, कितने कंप्रेसर का नुकसान हुआ है भाई साहब? ये कितने कंप्रेसर चुरा के ले गए हैं चोर? 2 कंप्रेसर चुरा के ले गए। 2 जी। अब बाकी नुकसान करके गए। हाँ जी, 2 तो उठा के ले गए पूरे, बाकी 2 का सामान निकाल के ले गए वो। तो 2 उठा के ले गए पूरे और 2 का सामान निकाल के ले गए। अब आपने इसकी सूचना पुलिस को दी है? अभी तहरीर देने की सोच रहे हैं, लिख के जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं मंडी समिति में भी जाएंगे और पुलिस को बुलाएंगे। अच्छा, पहले भी कई ये घटना हो चुकी है मंडी समिति में। इतने सारे कैमरों के बाद भी चोरों के हौसले इतने बुलंद कैसे कर पाते हैं ये चोरी? क्या मानते हैं इस चीज़ को? वो तो चोर तो यही है, दिन भर यहाँ देखते हैं, घूमते हैं। रात को ऊपर छत पे तो कैमरे कोई है नहीं। दिन में चौकीदार तो उस गेट पर रहते हैं, इधर को रहता ही। इसकी वजह से अपना कुछ भी करें, खुले घूमते हैं लोग। अपना जो व्यापारी है वो अपने घर आराम करते हैं दिन भर काम करके। रात को क्या करेंगे यहाँ बताओ? दिन में काम कितने गोदामों का ये जो माल का नुकसान हुआ है? ये पहले भी कई गोदामों का हो चुका था, फिलहाल भी 2-3 गोदामों का है।
ये मोटा नुकसान है, लाखों रुपए का माल खराब हो गया है। तो लाखों रुपए का ये नुकसान यहाँ पे हुआ है। और तो मंडी समिति की बात करी जाए, मंडी की बात करी जाए तो बहुत सारे गार्ड भी हैं यहाँ पे, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? गार्ड के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर गार्ड तो यहाँ काफ़ी है, मगर कार्रवाई कोई नहीं करता, ना देखता कोई आगे। इधर यहाँ आवारा पशु इतने रहते हैं कि माल यहाँ हमें पहरा खुद देना पड़ता है, क्योंकि अगर रात को हम कहीं चले जाएं या दिन में कहीं चले जाएं तो हमारा माल खाया मिलता है। तो सब ज़्यादातर नुकसान यही है माल। कितने गार्ड है? लगभग 2, 3 या 4? 10-12 गार्ड है, 10-12 गार्ड है। कोई भी नहीं ध्यान देता है इधर। हमने कई दफ़ा कंप्लेंट भी की है, मगर भाई आवारा पशु फिरते हैं, हमारा माल का नुकसान भी है। जहाँ तक हमने कई बार हमने कहा भी है कि मगर जरा इन्हें भाई बाहर निकाल दो या कोई दिक्कत, क्यों माल का ज़्यादा नुकसान हमें ज़्यादा होता है। हमने कई दफ़ा कंप्लेंट भी की है, मगर कोई सुनवाई नहीं है। कई बार कंप्लेंट भी की है लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं, जबकि बताया गया है कि 10 से 12 यहाँ पे गार्ड है। और गार्ड भी हम आपको बता देते हैं कि वो आम गार्ड नहीं है, कंपनी के गार्ड नहीं है, पीआरडी के जवान यहाँ पे जो है गार्ड की ड्यूटी करते हैं। क्योंकि अगर जो 10-12 गार्ड है तो कहीं ना कहीं चोरी होना मुश्किल ही एक काम है। फिर भी चोर के हौसले इतने बुलंद के चोरी करके गए। गार्ड जो है ना जी यहाँ पे, वो सिर्फ जो रेडी वाले होते हैं उनसे 50 रुपये लेते हैं, बाकी और उनका कोई ध्यान नहीं है। गाय किधर से घुस रही, कहाँ से आ रही, चोरी कहाँ से हो रही, कोई मतलब नहीं। उन्हें मतलब है अपने 50 रुपये से। जितनी भी मंडी में रेडी लग रही सबसे 50-50 रुपये इकट्ठे करते हैं। 50 रुपये किस बात के इकट्ठे कर रहे हैं? मंडी में आने के, उन्हें रेडी लगाने के 50 रुपये चाहिए। एक गार्ड, एक रेडी वाले से 50 रुपये चाहिए, कम से कम 50 रेडी लग रही, 2500 रुपये रोज इकट्ठे करते हैं। बाकी किसी चीज़ का कोई ड्यान ही नहीं है उन्हें। गाय का इसमें आपने जो मंडी चेयरमैन है उसके पास भी तो मंडी का शुल्क जाता है, फिर पीआरडी के जो जवान हैं गार्ड की ड्यूटी पे तैनात हैं, ये क्यों 50 रुपये उगाई कर रहे हैं? इस पर सवाल नहीं किया आप लोगों ने? इसके लिए आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, मंडी सचिव के पास जा रहे हैं, अपनी बात रखेंगे और हम वहाँ भी थाने भी जाएंगे, थाने में भी बात रखेंगे अपनी। पहले भी रख चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। छत पे जाके 2 कंप्रेसर पूरे ले गए हैं और बाकी का सामान ले गए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं पूरा दिन काम करके ये थक हार के घर पे सोते हैं और सुबह आके देखते हैं तो यहाँ पे इनका सामान गायब मिलता है। तो आइए बात करते हैं मंडी समिति के सचिव से, क्या कहना है उनका। संज्ञान में मामला है कि कुछ 1-2 दुकानों में कुछ तारों की या और अन्य चीज़ों की चोरी हुई है। तो पहले भी यहाँ पे चोरी होती आई है, पूर्व में भी। तो उसके लिए हमने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया है, अपने गार्डों की संख्या बढ़ाई है रात्रि के समय, और उन्हें निर्देश ये है कि नियमित रूप से अंदर मंडी के गेट के साथ साथ अंदर भी गश्त करें और हर रात को आने जाने वाले पे कड़ी नज़र रखें। और इसके अलावा पुलिस को भी हमने पत्र लिख दिया है कि पुलिस भी अपनी रात्रि के समय मंडी समिति के परिसर में अपनी गश्त करे, और यदि कोई किसी भी प्रकार का कुछ ऐसा विषय में हो तो हमारे संज्ञान में लाए और हम अपनी जो कार्रवाई है उसे दुरुस्त करेंगे और आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो तो उसके लिए भरसक प्रयास भी करेंगे। सर, तहसील रुड़की की सबसे बड़ी मंडी है लेकिन इसमें सीसीटीवी फुटेज बताए जाते हैं कि दोनों गेटों के बंद ही पड़े रहते हैं, नहीं पता लगता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। नहीं, हमारे यहाँ जो कैमरा लगा है बहुत अच्छी क्वालिटी का कैमरा लगा है और हमारी सीसीटीवी फुटेज सही स्थिति में है। जो पहले जो सीसीटीवी फुटेज कैमरे हुआ करते थे कई साल पहले लगे थे जो कि जर्जर स्थिति में है, लेकिन उनके प्रतिस्थापन में हमने नए कैमरे लगा दिए हैं और गेट पे उसकी व्यवस्था दुरुस्त है और कोई भी व्यक्ति चेक कर सकता है आने जाने वाले को। सर, गंदगी नहीं, मंडी में जो गंदगी है एक्चुअली क्या है कि सब्जी मंडी में जो एक्सेस में जो माल आता है या जो माल ख़राब हो जाता है तो उस समय तो उसकी व्यवस्था उसे हम ढेर लगा के, और हमारी जो ठेकेदार है सफाई व्यवस्था वाला वो नियमित रूप से कार्य करता है और उसकी सफाई भी करता है। लेकिन बरसात के समय क्या होता है कि पानी जल भराव की स्थिति हो जाती है मंडी में, क्योंकि मंडी चारों तरफ से बंद है तो जल भराव की स्थिति है, तो उस वजह से थोड़ा मंडी में गंदगी हो जाती है बरसात के समय। लेकिन आड़तियों का कहना है सर कि ये जो दुकानें अभी नई बनाई गई है ये नाले के ऊपर बनाई गई है, इस वजह से निकासी नहीं हो पा रही है, नाले का पानी जमा है तभी वो पानी नहीं, नाला जो है मंडी समिति का जो नाला है जो बाहर के जो नाले हैं वो मंडी समिति से कनेक्ट नहीं है, और जो नाले कनेक्ट हैं उनमें जो पानी की निकासी है वो बहुत धीरे धीरे, स्लोप ऐसा है उसमें, स्लोप की वजह से निकासी नहीं हो पा रही उसमें। लेकिन अभी हमने प्रस्ताव भेजा है मुख्यालय में, हेड ऑफिस में प्रस्ताव भेजा है कि नाले की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए और जल भराव की स्थिति ना हो तो सड़कों को इस तरह बनाया जाए ताकि सड़क में पानी ना रुके और मंडी से बाहर नालों में पानी की प्रॉपर व्यवस्था हो जाए। तो प्रस्ताव आते ही जैसे ही वो काम शुरू कर देंगे। दूसरा एक आपके संज्ञान में ये भी लाना है कि जो
रुड़की जो क्षेत्र है इसकी समस्त नालों को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए एक डीपीआर बन चुकी है सिंचाई विभाग की, और अगले वर्ष तक उसमें काम शुरू भी हो जाएगा। तो उसमें है कि हमें पूरी उम्मीद है कि भविष्य में आने वाली बरसातों में जल भराव की स्थिति नहीं होगी। सबसे बड़ी जो मेरे संज्ञान में मामला आया था ये कि गायें मंडी में रहती हैं, लेकिन हमारे गार्ड अब नियमित रूप से उन गायों को भगा रहे हैं। कोई मंडी के अंदर गाय घुसती है तो उसे नियमित रूप से बाहर किया जाता है, और उनसे जो उनके गायों के जो मालिक हैं उनसे भी हमने हमारी अपील की है, हमने उनसे बात भी की है कि भाई आप अपनी गायों को मंडी के अंदर ना भेजें और खेतों में या अपने आसपास ही उन स्थानों में भेजें जहाँ पे पब्लिक ना हो। गाय मालिकों पे मेरी तरफ से सुझाव तो यही है कि जो गाय जो पालक हैं वो अपनी गायों को भाई दिन में जो भेजते हैं इधर उधर ऐसी जगह पे ना भेजें जहाँ पे पब्लिक प्लेस हो, जहाँ पे गायें वगैरह किसी का नुकसान कर सकें, चाहे मंडी हो चाहे मेन सड़क मुख्य सड़क पे किसी की टक्कर लग जाए, चोट लग जाए। तो इस तरह की व्यवस्था तो दुरुस्त करनी ही पड़ेगी, और इसके लिए तो एक मुझे लगता है कि सभी को सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा कि गायों की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि ना ही वो सड़क पे हो ना पब्लिक प्लेस पे जाए। तो बने रहे दृष्टि न्यूज में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।